उफ अल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं। माँ बाप ने कुछ अदब आदाब सिखाए कि नहीं सिखाए? किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत नहीं लेते क्या? लेकिन हम तो आपके दोस्त हैं ना। अच्छा ये बताएं, ये बाजार अकेली क्यों गई थी? अब आप हमसे भी चीजें छुपाएंगी पप्पो? हम्म। चांदनी क्या ये काफी नहीं। क्या हो गया है? रिलैक्स करो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी बहुत याद आती है तुम्हारी। तो कॉल कर लिया करो, या मिलने आ जाया करो, या मुझे बुला लिया करो। वैसे तुम अम्मी को नहीं जानती। हर चीज अम्मी को बताना जरूरी नहीं होता। मैं थक गई हूँ यार। पहले बार बार आए हुए प्रपोजल्स के जवाब का इंतजार करो, बताए या बगैर बताए रिजेक्ट हो जाना। शर्जील से मिलने के बाद मुझे लगा था मेरी लाइफ अब थोड़ी सॉर्टेड है, पर नहीं। अब मुझे दोबारा उसी विशियस साइकिल में फंसना पड़ेगा। बस लोग आते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, मुझे देखते हैं, जज करते हैं, कमेंट्स पास करके चले जाते हैं और फिर पलट के जवाब भी नहीं देते। मेरा किसी भी इंसान के लिए शादी करना उनकी जिंदगी का मकसद नहीं होता, और ना ही होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने शादी को सर पे सवार कर लिया कि हमें अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी चाहिए, ना ही किसी अजनबी इंसान के इंतजार में जो आके हमारी जिंदगी को कमाल बना देगा। You're right। शर्जील ने ना दूसरी बार मेरे साथ दोबारा वही हरकत की है। बस मैंने तुम्हें बता दिया, तुम उसकी चीजें रिटर्न कर दो। मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, मुझे उसका रिश्ता नहीं चाहिए और मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। समझ रहे? एक तो इस आदमी ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। देखो ये क्या मैसेजेस करता है। देखो, अगर मंगनी टूट गई है तो मैं अपनी अंगूठी भिजवा दूं। ये कब से मैसेज कर रहा है तुम्हें? वही जब से सलमान का एक्सीडेंट हुआ है। मुझे लैपटॉप दो। हाँ? लैपटॉप दो मुझे। क्यों? दो ना। क्या करना है? इसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हैं। हाँ? तो चित्तर लगेंगे ना, सारी आशिकी निकल आएगी इसकी। हाँ, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। फैजान, ये मेरी बर्दाश्त की लिमिट है बस। वो तो मुझे अंबर ने रोका, वरना मैं तुम्हारे बाप से बात करता। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस सिचुएशन इज गोइंग ऑन, बट नाउ इट हैज टू स्टॉप। मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न कर रहा हूं कि आज के बाद मेरी बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अंकल, मैं अंबर के बारे में सीरियस हूँ। एक शादीशुदा मर्द के लिए दूसरी औरत सिर्फ टाइम पास होती है, और तुमने सोच लिया कि अंबर अकेली है, उसे कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है ना? अगर टाइम पास होता तो मैं इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना आता। आपसे तुम्हारे घर वालों को पता है अंबर के बारे में? जी। वैसे तो शाहनवाज दुनिया के सामने बहुत अकड़ कर चलते हैं। तुम्हें नहीं समझाया कि ये गलत है? विद ड्यू रिस्पेक्ट अंकल, अगर कोई गलत बात होती तो आप भी दूसरी शादी ना करते। जस्ट गेट अप एंड लीव। और आइंदा मेरी बेटी के बारे में सोचा भी तो तुम पर और तुम्हारे बाप पर हरासमेंट का केस कर दूंगा।
उफ अल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं। माँ बाप ने कुछ अदब आदाब सिखाए कि नहीं सिखाए? किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत नहीं लेते क्या? लेकिन हम तो आपके दोस्त हैं ना। अच्छा ये बताएं, ये बाजार अकेली क्यों गई थी? अब आप हमसे भी चीजें छुपाएंगी पप्पो? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। किससे? इससे मुझे डर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी भवें भी उड़ जाएंगी। पप्पो, बीमारी होना कोई गुनाह नहीं होता, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और उसके इलाज में साइड इफेक्ट से क्या शर्म? पता नहीं सानिया, मैंने कभी अपने आप को गंजा तस्वुर ही नहीं किया था। तुम्हें पता है, अब अपने आप को आईने में देखते हुए मुझे डर सा लगता है। अब इलाज में इतना लंबा अरसा बाकी है, मैं क्या करूंगी? अरे पप्पू, आपको पता है आजकल तो ये सब इतना इन ट्रेंड है, छोटे छोटे बाल रखना, गंजा होना। और जो लोग बीमारी की वजह से होते हैं उसको ओन करते हैं। रुके, ये देखें। आपको पता है कौन है? कौन है? ये जेडा स्मिथ है। आपको पता है इसे एलोपेशिया और ये ऑस्कर्स गई थी बगैर किसी विग पहने, और इसको लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था ना। देखिए, ये तो अच्छी लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट है अपने स्टाइल में, और कॉन्फिडेंस ही इंसान को अट्रैक्टिव बनाता है। अब तुमने इसकी तस्वीर दिखा दी है तो कह भी रही हो तो ठीक है। मैं नहीं पहनती विग गुजारा कर लूंगी स्कार्फ पहन के। ये हुई ना बात। इसको चैन नहीं है। कंप्लेन कर दिए ना साइबर क्राइम में, खुद ही चैन आ जाएगा इसको। इसको चैन नहीं है? असद, क्या मैसेज करे बेगैरत? देखें क्या लिखा है। अंगूठी तुम पसंद करोगी या मैं? इसको तो मैं बताती हूँ। इसका चैन ठीक करती बड़ा है अंगूठी का पूछने वाला। वो नंबर निकालो कंप्लेन का। अरे अच्छा हुआ तुम्हारा फोन खुद ही आ गया। हाँ बेटा, अब इससे आगे और भी अच्छा अच्छा ही होगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से पेन निकालो, एक नंबर ना नोट कर लो। हाँ पप्पू आप? हाँ मैं। ऐसा करो ना, नंबर नोट कर लो। नंबर है 3537163826। ये किसका नंबर है? ये नंबर जो है ना, ये साइबर क्राइम में हमने तुम्हारी कंप्लेन की हुई है, तो ये वो नंबर है। अच्छे से रट लो, बल्कि अपनी अम्मा को भी याद करा लो, क्योंकि जब अरेस्ट हो गए ना तो फिर जरूरत पड़ती है इस नंबर की। अच्छा